भगवान आदि शंकराचार्य बाल्यावस्था में जब एक दिन भिक्षाटन के लिए गए हुए थे, तब एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे। आदि गुरु ने जब भिक्षा देने का आग्रह किया उससे, तो एक ब्राह्मणी द्वार पर आकर कहती है उनसे, हे बटुक, हम बहुत निर्धन हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वयं मैंने और मेरे स्वामी ने भी कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको भिक्षा देने में असमर्थ हूँ। ऐसा कहते हुए ब्राह्मणी रोने लगती है। तभी उस ब्राह्मणी की दृष्टि घर में रखे एक सूखे आंवले पर पड़ती है और वो उस आंवला को भिक्षा के रूप में भगवान आदि शंकराचार्य को दे देती है। आदि शंकराचार्य ने जब उस ब्राह्मण परिवार की यह स्थिति देखी तो वे बहुत द्रवीभूत हो गए। उन्होंने मन ही मन माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसी समय कनकधारा स्तोत्र की रचना की। उनकी इस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर माँ कमला शंकराचार्य के सामने प्रकट होती है और कहती है, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, मैं किस प्रकार तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकती हूँ। तब भगवान आदि शंकराचार्य इस गरीब ब्राह्मण के लिए कहते हैं कि हे माँ, आप इसके जीवन को धन समृद्धि से भर दो यदि आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हैं। आचार्य शंकर के आग्रह पर प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने कहा, आप द्वारा रचित इस कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ करेगा उसके घर पे हमेशा सुख समृद्धि के रूप पर मैं निवास करूंगी। ऐसा कहते हुए माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण परिवार के घर में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी थी। कनकधारा का यदि आप नित्य पाठ करते हैं तो इसके द्वारा आपके जीवन में धन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह स्तोत्रम बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। व्यापारी को अपने व्यापार स्थल में कनकधारा यंत्र की स्थापना करके कनकधारा का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।